राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर के में। आज की वीडियो में जानेंगे अश्विन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार बहुत कंफ्यूजन रह रहा है कि पूर्णिमा 16 तारीख को मनाएं कि 17 तारीख को मनाएं। इस पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है, महाराज पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद शरद पूर्णिमा हमें स्वस्थ और निरोग रखने का दिन है। इस दिन चंद्रमा और पृथ्वी के सबसे निकट होता है और चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत बरसता है। इसलिए लोग इस दिन रात्रि को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, ताकि उसमें चंद्रमा की सुधामय किरणों का प्रभाव आ जाए। तो इस बार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि खीर किस दिन बनाएं और किस दिन पूर्णिमा मनाएं। तो उदय तिथि के अनुसार तो 17 अक्टूबर को होगा, लेकिन खीर जो बनाना है वो 16 अक्टूबर को ही बनाया जाएगा, क्योंकि 16 अक्टूबर को रात्रि में 8:41 पर पूर्णिमा तिथि लग जा रही के उसके पश्चात पूर्णिमा तिथि लग जा रही है और जो कि 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक रहेगा। यदि हम 17 तारीख को खीर बनाते हैं तो रात के समय हमें पूर्णिमा तिथि नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमें खीर 16 तारीख को ही रात्रि में बनाना है कि उस दिन पूरी रात पूर्णिमा रहेगी। तो आप खीर बना के चाँद की रोशनी में आप उस दिन रखें और हल्के कपड़े से, दुपट्टे से उसे ढक दें। यदि हो सके न हो तो कांच के बर्तन में रखें, ताकि चारों तरफ से उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े। कार्तिक का स्नान का नियम और दान और दीपदान जो भी होता है वो 17 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन खीर जो बनाना है वो 16 अक्टूबर को ही बनेगा। चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और समुद्र के इसी मंथन से देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया था। इस एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था और समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी और चंद्रमा में भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। परंतु दक्षिण भारत में लक्ष्मी का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने वालों को अपना आशीर्वाद देती हैं। लोग उनके स्वागत में घरों में दीप जलाते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी बहन से मिलने पृथ्वी के निकट आता है, लेकिन वे अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ अपनी अपनी अमृतमय किरणों का उपहार भी पृथ्वीवासियों के लिए लाते हैं। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागर का मतलब यानी रात भर जाकर व्रत रखा जाता है। इसे देवी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक कथा है कि कृष्ण ने रास में सम्मिलित होने के लिए देवी पार्वती को भी निमंत्रण भेजा। पार्वती ने रास में शामिल होने के लिए भगवान शंकर से आज्ञा मांगी। कृष्ण के इस महाराज के प्रति भगवान शिव भी मोहित हो गए। उन्होंने भी पार्वती के साथ जाने का निश्चय किया, लेकिन वृंदावन पहुंचते ही जब उन्हें यह पता चला कि इस महाराज में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं शामिल है हो सकता, तो वे गोपी का रूप धारण करके इस महारस में सम्मिलित हुए और गोपेश्वर यानी गोपेश्वर महादेव कहलाए। शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप अपने लड्डू गोपाल रखी हैं, यदि विष्णु भगवान का विग्रह रखी हैं, तो उन दिन उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाएं और पूजा अर्चना करें। और जो आप खीर आप रखी हैं और चाँद की रोशनी में उसे यही एक चीज़ है कि बासी भगवान को भोग लगाया जाता है, उसे आप भगवान को भोग लगाकर फिर परिवार में सभी को वितरित करें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है, इसलिए उस दिन चावल का ही खीर बनाएं, क्योंकि दोनों चावल और दूध दोनों शुक्र के प्रतीक होते हैं। खीर को किसी पतले चीज से ढकें ताकि उसमें चांद की रोशनी उसमें समाहित हो सके। यदि हो सके तो न हो तो कांच में रख दें,
ताकि ट्रांसपेरेंट हो तो चारों तरफ से सूर्य की अरे चाँद की रोशनी उसमें पड़े। तो आप खीर 16 अक्टूबर को बनाएंगे और रात में रखेंगे। और पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा का स्नान दान पूर्णिमा और दीपदान ये सब 17 तारीख को करेंगे। एक मान्यता के अनुसार इस दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन ही अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को औषधि ज्ञान दिया था कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। यह अमृत खीर में धीरे धीरे आकर समा जाता है, इसलिए ये इस खीर को खाने वाला निरोगी होता है, दीर्घायु होता है। यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसे हर कोई बहुत ही उत्साह से मनाता है। पूर्णिमा तो माह में हर मास आती है, लेकिन अश्विन मास की में पड़ने वाली पूर्णिमा का बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। तो इस तरह आप खीर बनाएंगे 16 अक्टूबर को। और स्नान दान पूर्णिमा और दीपोदान वाली पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान होगा, दीपदान इसे 17 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। जो लोग पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा से आप पूर्णिमा का व्रत उठा सकते हैं, कोई 2 मास नहीं लगा है। राधे राधे।